हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने अर्लेस कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ये चैप्टर फिनिश किया बच्चों। बहुत अच्छे से ये चैप्टर हो गया। मेरे ख्याल से 35 लेक्चर्स उसको लगे। तो ये चैप्टर्स, ये लेक्चर्स आप बहुत अच्छे से सुनिए और अच्छे से ये चैप्टर प्रिपेयर कीजिए। अब 6-7 दिनों के बाद हम कार्बोक्सिलिक एसिड पर एक ऑनलाइन टेस्ट भी लेंगे। तो उसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड का स्टडी आप अभी से अच्छे से करना चालू कर दो, ठीक है। अब अर्लेस कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर में लेना है। ये साइज में छोटा है बच्चों, लेकिन आप नीट एग्जाम में एमसीक्यूज देखेंगे तो हैलो अल्केन हैलोरिन से भी ज्यादा इस चैप्टर पर क्वेश्चंस है। और वो चैप्टर है हमारा कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन इस चैप्टर पर बोर्ड एग्जाम में आते हैं मैक्सिमम 4 मार्क्स के लिए। मार्क्स विद ऑप्शन है 6 और नीट एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी 4 भी आते हैं। फ्लेक्सिबल है, ऐसा फिक्स नहीं है। मतलब ये चैप्टर बच्चों हमें 8 मार्क्स से लेके 12 मार्क तक ये हमें मार्क्स देता है। अब कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन ये जो चैप्टर है, तो इस चैप्टर में 3 पार्ट्स है। पहला पार्ट है नाइट्रो कंपाउंड्स, दूसरा पार्ट है अमाइंस और तीसरा पार्ट है डायज़ोनियम सॉल्ट्स। तीसरा पार्ट क्या है? डायज़ोनियम सॉल्ट्स। तो बच्चों नाइट्रो कंपाउंड्स ये जो टॉपिक है ये हमारे बोर्ड सिलेबस में है, लेकिन एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है ये चैप्टर, ये टॉपिक। तो इसीलिए नाइट्रो कंपाउंड्स को हम थोड़ा पीछे रखते हैं, वो 2-3 ही पेज का है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अमाइंस, उसके बाद डायज़ोनियम सॉल्ट्स और उसके बाद हम देखेंगे नाइट्रो कंपाउंड। मैं जो आपको नोट दूंगा उसमें नाइट्रो कंपाउंड स्टार्टिंग में है, लेकिन लेंगे हम सबसे आखिरी में। सबसे पहले हम लेंगे अमाइंस, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो देखते हैं बच्चों कि सबसे पहले हम कौन से कंपाउंड्स को अमाइंस बोलते हैं। अमाइंस थोड़ा समझ लेते हैं। देखो जैसे ये मेरे पास अमोनिया है NH3, थोड़ा इसके ऊपर फोकस कीजिए। ये NH3 है। अब सोचिए ये अमोनिया का समझ लो एक हाइड्रोजन एटम आप एक अल्किल या अरिल ग्रुप से रिप्लेस करते हो, तो आपको एक नया कंपाउंड मिलता है बच्चों, R सिंगल बॉन्ड NH2। और आपको मालूम है कि इनको हम प्राइमरी मैन बोलते हैं, बेसिक में हुआ है, बहुत बार हुआ है। यदि हम अमोनिया के 2 हाइड्रोजन एटम 2 सेम और डिफरेंट अल्किल और अरिल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो हमें एक और नया कंपाउंड मिलता है R बाइवैलेंट NH, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी अमाइन। यदि हम अमोनिया के 3 हाइड्रोजन एटम 3 सेम और डिफरेंट अल्किल और अरिल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो हमें मिलता है एक और नया कंपाउंड, इसको बोलते हैं हम टर्शियरी अमाइंस। यानी बच्चों अमाइंस हम कौन से कंपाउंड्स को बोलते हैं? तो वेरी सिंपल, अमोनिया मॉलिक्यूल के 1, 2 या 3 हाइड्रोजन एटम्स को यदि हम 1, 2 या 3 अल्किल और अरिल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो ऐसा करने से मुझे जो नए कंपाउंड्स मिलते हैं, इन नए कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? अमाइंस। क्या बोलते हैं हम? अमाइंस। यानी अमोनिया मॉलिक्यूल लो, उसके 1 और मोर हाइड्रोजन एटम्स को 1 और मोर सेम और डिफरेंट अल्किल और अरिल ग्रुप से रिप्लेस करो। ऐसा करने से आपको ये जो कंपाउंड्स मिलेंगे इनको हम इन जनरल बोलते हैं बच्चों अमाइंस। क्या बोलते हैं इनको? अमाइंस। तो क्या होंगी अमाइंस की डेफिनेशन? अमाइंस की डेफिनेशन ऐसी होती है बच्चों कि अमाइंस आर द ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया in which 1, 2 or all the 3 hydrogen atoms attached to nitrogen are replaced by the equivalent number of same or different alkyl or aryl groups. These are called as amines. मतलब बच्चों अमाइंस, ये जो अमाइंस है ये अमोनिया के क्या है? ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स है, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है, इसमें कार्बन है। तो अमाइंस ये अमोनिया के ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स है, जिनको हम अमोनिया मॉलिक्यूल के 1 और मोर हाइड्रोजन एटम्स को 1 और मोर सेम और डिफरेंट अल्किल और अरिल ग्रुप से रिप्लेस करके मिलाते हैं। और इन कंपाउंड्स को हमने क्या नाम दिया? अमाइंस।
So remember, amines are the organic derivatives of ammonia in which one, two, or all the three hydrogen atoms attached to nitrogen are replaced by the equivalent number of same or different alkyl or aryl groups. यदि आप अमोनिया का एक हाइड्रोजन एक अल्कील या अरिल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो आपको मिलता है ये फॉर्मूला R सिंगल बॉन्ड NH2, इसको हम बोलते हैं बच्चों प्राइमरी अमाइन। यदि अमोनिया के दो हाइड्रोजन एटम दो सेम और डिफरेंट अल्कील और अरिल ग्रुप से रिप्लेस करते बच्चों तो आपको मिलता है ये R डैश बाइवैलेंट NH, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी अमाइन। यदि आप अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन एटम्स को तीन सेम और डिफरेंट अल्कील और अरिल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं तो ये मिलता है आपको टर्शियरी अमाइन, जिसका फॉर्मूला है R डैश R डबल डैश ट्राइवैलेंट N। तो ये हो गया बच्चों अमाइंस के बारे में कि अमाइंस आर द ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। Amines are the organic derivatives of ammonia in which one, two, or all the three hydrogen atoms attached to nitrogen are replaced by the equivalent number of same or different alkyl or aryl groups। तो इस तरह ये हो गया। अब जैसे अमोनिया में ये नाइट्रोजन की सिंगली बॉन्डेड नाइट्रोजन जो तीन सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है और जिसके पास एक लोन पेयर होती है, ऐसा नाइट्रोजन होता है बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में। और ये जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस है इनमें भी इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या रहती है बच्चों sp3। सो रिमेंबर कि अमाइंस में ये जो सिंगली बॉन्डेड नाइट्रोजन है जो तीन सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है जिसके पास एक लोन पेयर होती है, ये नाइट्रोजन होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में। तो ये बात ध्यान में रखना कि लाइक अमोनिया इन अमाइंस द नाइट्रोजन एटम अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और नाइट्रोजन के पास बच्चों टोटल 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहते। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल रहते? टोटल 4 में से एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या रहती बच्चों? लोन पेयर। और इसी लोन पेयर के कारण अमोनिया और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस दे बिहेव लाइक लेविस बेसिस। दे शो टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एंड बाय डोनेटिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे बिहेव लाइक लेविस बेसिस। तो ध्यान में रखना बच्चों, अमोनिया और सभी अमाइंस दे आर द एग्जांपल्स ऑफ लेविस बेसिस due to the presence of lone pair of electrons on nitrogen. Like ammonia, amines also have pyramidal geometry. जैसे अमोनिया को एक पिरामिडल ज्योमेट्री है बच्चों, वैसे अमाइंस को भी क्या रहती है? पिरामिडिकल ज्योमेट्री। क्या ऐसे नाइट्रोजन रहेगा ऊपर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, है ना? नाइट्रोजन ऊपर और एक बॉन्ड ऐसा, एक बॉन्ड ऐसा और एक बॉन्ड ऐसा। आप नीचे के पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो नीचे एक त्रिकोणी बेस तैयार होता है बच्चों। नीचे क्या तैयार होता है? त्रिकोणी बेस। और ऊपर आप जाएंगे तो पोर्शन नैरो होते जाता है और आपको ऊपर मिलेगा नाइट्रोजन। तो ट्रायंगुलर बेस है और ऊपर नैरो होते जा रहा है जस्ट लाइक अ पिरामिड। इसलिए हम बोलते हैं कि अमोनिया और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन इन सब के मॉलिक्यूल्स को कौन सी ज्योमेट्री रहती है बच्चों? पिरामिडल ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री रहते हैं? पिरामिडल ज्योमेट्री। अमाइंस में HNH बॉन्ड एंगल या CNH बॉन्ड एंगल या CNC बॉन्ड एंगल, ये टेट्राहेड्रल एंगल जो है बच्चों 109 डिग्री 28 मिनट्स, इससे थोड़ा सा क्या रहता है? कम रहता है। रिमेंबर, अमाइंस में, अमोनिया या अमाइंस में जो HNH बॉन्ड है, CNH बॉन्ड है, CNC बॉन्ड एंगल है, ये स्लाइटली लेस देन रहता है टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा सा क्या रहता है? ये छोटा। उसकी वजह है वो लोन पेयर। इसकी वजह क्या होती है? लोन पेयर। जैसे ये नाइट्रोजन पर ये लोन पेयर वाला ऑर्बिटल है और ये 3 बॉन्ड है। लोन पेयर पर एक ही एटम के न्यूक्लियस का कंट्रोल रहता है, तो एक ही एटम के न्यूक्लियस का उस लोन पेयर पर इतना कंट्रोल नहीं रहता। तो क्या होता है? ये लोन पेयर थोड़ी फैली हुई रहती है, ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करती है। ये लोन पेयर NH बॉन्ड्स को क्या करती है? नीचे दबाती है।
इसलिए ये NH बॉन्ड ये दब गया तो ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा रे, कम थोड़ा सा। और इसीलिए अमोनिया प्राइमरी अमाइंस में जो HNH NHCNC बॉन्ड एंगल है बच्चों, ये नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल जो है 109 डिग्रीज 28 मिनट्स उससे थोड़ा क्या होता है, कम। तो ये हो गया। अब एलिफैटिक अमाइन लो, जैसे मिथिल अमाइन, इसमें देखो नाइट्रोजन सिंगली बॉन्डेड कार्बन को sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को अटैच रहता है बच्चों। तो रिमेंबर इन एलिफैटिक अमाइंस द नाइट्रोजन एटम इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। वहीं पे जो एरोमेटिक अमाइंस है जैसे कि एनिलीन देखो, इसमें नाइट्रोजन डबली बॉन्डेड कार्बन को अटैच है बेंजीन के, जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में रहता है। तो बच्चों ध्यान में रखना कि इन एलिफैटिक अमाइंस नाइट्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड to the sp3 hybridized carbon, while in aromatic amines nitrogen atom is directly attached to the doubly bonded sp2 hybridized carbon atom। तो ये हो गया बच्चों इसके बारे में। अब हमने अमाइंस का स्टडी क्यों करना चाहिए बच्चों? हमने अमाइंस का स्टडी इसलिए करना चाहिए कि नेचर में ऐसे बहुत सारे पदार्थ है कि जो हमारे लिए आवश्यक है, जैसे कि प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, या वाइटामिन्स भी बोलते कुछ लोग, अल्कलॉइड्स है, ये नेचुरल ऑकरिंग कंपाउंड्स रहते हैं हैविंग बिग फॉर्मूले, हार्मोन्स है जो हमारे शरीर के अंदर रहते हैं एनिमल बॉडी के अंदर। ये सभी कंपाउंड्स बच्चों नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, दे आर बेसिकली अमाइंस। और इसीलिए इतने नहीं बहुत सारे कंपाउंड्स है, तो नेचुरली अमाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और इसीलिए हमें अमाइंस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, एंड दैट्स व्हाई वी शुड स्टडी अमाइंस। तो ये हो गया बच्चों इसके बारे में। पांचवा पॉइंट देखते हैं, सिंथेटिक एग्जांपल्स लाइक इंक्लूड पॉलीमर्स, डाइस्टर्ब्स यानी कलर्ड कंपाउंड्स, ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ। ऐसे बहुत सारे सिंथेटिक कंपाउंड्स है बच्चों कि पॉलीमर्स हो गए, डाइस्टर्ब्स हो गए, ड्रग्स हो गए, इन सब में ये नाइट्रोजन रहते हैं, अमाइंस रहते हैं, अमाइंस से ये तैयार होते हैं, इसलिए भी हमने अमाइंस का स्टडी करना चाहिए बच्चों। नंबर 6, बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स नेमली एड्रेनलिन एंड इफिड्रीन, ये नाम ध्यान में रखना, एड्रेनलिन एंड इफिड्रीन बोथ कंटेनिंग सेकेंडरी अमीनो ग्रुप यूज्ड टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। देखो बच्चों हमारे शरीर में दो बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, एक का नाम ब्लड में, एक का नाम है एड्रेनलिन, दूसरे का नाम है एफिड्रीन। दोनों में बच्चों ये सेकेंडरी अमीनो ग्रुप रहता है। कौन सा ग्रुप रहता है? सेकेंडरी अमीनो ग्रुप यानी कि बाइवैलेंट NH ग्रुप। और ये बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स है बच्चों, एड्रेनलिन और इफिड्रीन, दोनों में सेकेंडरी अमीनो ग्रुप रहता है। और ये दोनों का काम क्या होता है? इन दोनों का काम होता है टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। कभी कभी पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो होता है, कुछ लोगों को बीमारी होती है लो ब्लड प्रेशर की, तो ये बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स एड्रेनलिन और एफिड्रीन ये दोनों क्या करते हैं? हमारा ब्लड प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन करने में, बढ़ाने में क्या करते हैं? मदद। नंबर 7, नोहोकेन, a synthetic compound is used as an anesthetic in dentistry। नोहोकेन ये नाम ध्यान में रखना, एनसीईआरटी बुक में भी ये नाम है। नोहोकेन एक सिंथेटिक कंपाउंड है जो डेंटिस्ट्री में हम एक एनेस्थेटिक एजेंट करके यूज करते हैं बच्चों। कभी कभी दांत खराब हो जाते हैं, रूट कैनाल करना पड़ता है, तो हम आपल्या ज्या हिरड्या पोरांनो मसूड़े, तो इनमें एक इंजेक्शन दिया जाता है, उसमें नोहोकेन नाम का ये दवाई होती है, जिससे वो भाग जो है, वो पोर्शन जो है जहाँ पे रूट कैनाल करना है, वो अनकॉन्शियस हो जाता है, पार्टली, उतना ही, पूरी बॉडी नहीं होती, उतना ही पार्ट। तो फिर डॉक्टर वहाँ पे रूट कैनाल सर्जरी कर सकते हैं और पेशेंट को कोई पेन्स भी नहीं होते। और ये नोहोकेन वो एक एक्चुअली अमाइन है विच इज यूज एज एन एनेस्थेटिक एजेंट इन डेंटिस्ट्री। बेनाड्रिल ये नाम बच्चों आपने सुना होगा। बेनाड्रिल ये बहुत ही पॉपुलर दवाई है, जनरली खांसी के लिए इलाज करने के लिए यूज किया जाता है, बहुत ही पॉपुलर है, सब मेडिकल्स में मिलता है। तो बेनाड्रिल अ वेल नोन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग ऑल्सो कंटेन्स टर्शियरी अमीनो ग्रुप। इसमें क्या है? टर्शियरी अमीनो ग्रुप है, और खांसी पर ये बहुत अच्छा
उपाय है, दवाई है। तो बेनाड्रिल भी हो गया हमारा। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स आर यूज एज सर्फेक्टेंट्स। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स दे आर यूज एज सर्फेक्टेंट्स, डिटर्जेंट्स में यूज किए जाते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स। और लास्ट में डाइजोनियम सॉल्ट्स। डाइजोनियम सॉल्ट्स का बच्चों ये फॉर्मूला होता है Rn2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अल्किल और अरिल डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट्स बोलते हैं। और ये जो हम देखेंगे जैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट है बच्चों, C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स प्रिपेयर करने में यूज होता है। तो इस तरह आपको ध्यान में आया होगा कि बच्चों ये जो अमाइंस है दे आर ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस फॉर अस एंड दैट्स व्हाई वी शुड स्टडी दिस अमाइंस। और इसीलिए हमने अमाइंस का क्या करना चाहिए बच्चों, स्टडी करना चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स आपके सामने हैं, मैंने बताए हैं। ये पॉइंट्स आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं बच्चों, और अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। तो नेचुरली मन में सवाल आता है कि सर ये अमाइंस को हमने कौन से बेस पर क्लासिफाई किया, ऑन विच बेसिस दे आर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शियरी अमाइन। तो सीधा है, सीधा है। अमोनिया मॉलिक्यूल के, NH3 मॉलिक्यूल के कितने हाइड्रोजन एटम कितने अल्किल या अरिल ग्रुप से रिप्लेस करके वो अमाइन मुझे मिलता है, इस आधार पर हमने अमाइंस का क्लासिफिकेशन किया। कौन से बेस पर? अमोनिया मॉलिक्यूल के, NH3 मॉलिक्यूल के कितने हाइड्रोजन एटम्स कितने अल्किल या अरिल ग्रुप से रिप्लेस करके वो अमाइन मुझे मिला है, इस आधार पर हमने अमाइंस का क्लासिफिकेशन किया है बच्चों। या इन अदर वर्ड्स, अमाइन मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन को कितने अल्किल या अरिल ग्रुप अटैच है। जैसे एक रहा तो हम बोलेंगे प्राइमरी अमाइन, दो अल्किल या अरिल ग्रुप रहे हम बोलेंगे सेकेंडरी अमाइन, तीन अल्किल या अरिल ग्रुप रहे हम बोलेंगे टर्शियरी अमाइन। तो सिंपल है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अल्किल और अरिल ग्रुप्स directly attached to the nitrogen in amine molecule, amines are classified into three categories. Number 1 primary amine, number 2 secondary amine and number 3 tertiary amine. तो इनको हम एक एक को देखते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं, हर एक के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं बच्चों। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन। बच्चों ध्यान में रखना, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अल्किल और अरिल ग्रुप्स directly attached to the nitrogen, amines are classified into three types: primary amine, secondary amine और tertiary amine. सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं नंबर 1 प्राइमरी अमाइंस। बहुत सिंपल है। द अमाइंस विच आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम of ammonia molecule by one alkyl or aryl group are called as primary amines. Their general formula is R single bond NH2, where R may be any alkyl group or any aryl group. यदि अरिल अमाइन है तो हम ऐसा लिखते हैं ArNH2. Okay, so the amines which are obtained by the replacing one hydrogen atom from ammonia molecule by one alkyl or aryl group are called as primary amines. Primary amines का जनरल फार्मूला होता है बच्चों R सिंगल बॉन्ड NH2। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन का जनरल फार्मूला होता है ArNH2, where R is any alkyl radical, Ar is any aryl group. ओके, इनका एलिफैटिक प्राइमरी अमाइंस का जनरल फार्मूला ये होता है CnH2n+1 single bond NH2, where small n is the number of carbon atom
n may be equal to 1 2 3 4 5 etc. सभी प्राइमरी अमाइंस का जो फंक्शन ग्रुप होता है वो कौन होता है? मोनोवैलेंट NH2 ग्रुप। कौन होता है? मोनोवैलेंट NH2 ग्रुप। इस मोनोवैलेंट NH2 ग्रुप को बच्चों हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी अमीनो ग्रुप, या फिर हम इसको बोलते हैं अमाइन ग्रुप। सभी प्राइमरी अमाइंस में ये अमाइन ग्रुप NH ग्रुप होता है एज अ फंक्शन ग्रुप, और इसीलिए सभी प्राइमरी अमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चों? सिमिलर। आपको मालूम है यदि कंपाउंड्स का फंक्शन ग्रुप सेम होता है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं? सेम होती है। तो ये हो गया। फिर प्राइमरी अमाइन में भी दो प्रकार है, एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन, इनमें अल्किल ग्रुप होते हैं, जैसे बच्चों मिथिल अमाइन हो गया, इथिल अमाइन हो गया एंड सो ऑन। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, इसमें NH2 ग्रुप बेंजीन को अटैच रहता है अरिल ग्रुप को, जैसे ये एनिलीन हो गया। ये एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है और ये एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन है। ओके, तो ध्यान में रखना जिस अमाइन में आपको ये मोनोवैलेंट NH ग्रुप दिखेगा बेझिझक उसको आप बोलेंगे प्राइमरी अमाइन। बेझिझक आप उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी अमाइन। ठीक है, चलो अब देखते हैं दूसरा है बच्चों सेकेंडरी अमाइंस। सेकेंडरी अमाइंस देखो बच्चों, सेकेंडरी अमाइंस का जनरल फार्मूला होता है RR डैश बाइवैलेंट NH, where R and R dash may be the same or different alkyl radicals or aryl radicals। कैसे मिलते हैं सेकेंडरी अमाइंस? ऐसा हम समझते हैं कि जैसे हमारे पास अमोनिया था ये, और अमोनिया के दो हाइड्रोजन एटम हम दो सेम और डिफरेंट अल्किल अरिल ग्रुप से रिप्लेस करके मिलाते हैं, तो हमें मिलता है ये RR डैश बाइवैलेंट NH। इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन का फंक्शन ग्रुप कौन होता है बच्चों? तो ये होता है बाइवैलेंट NH ग्रुप। बाइवैलेंट NH ग्रुप, इस बाइवैलेंट NH ग्रुप को हम बोलते हैं सेकेंडरी अमीनो ग्रुप, या हम इनको बोलते हैं इमीनो ग्रुप। अब बच्चों सभी सेकेंडरी अमाइंस में यही एक सेम फंक्शन ग्रुप होता है बच्चों, बाइवैलेंट NH ग्रुप, सेकेंडरी अमीनो ग्रुप, इमीनो ग्रुप, इमाइन ग्रुप। और इसीलिए सभी सेकेंडरी अमाइंस की बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है? सिमिलर। ठीक है, अब सेकेंडरी अमाइन का दो पार्ट्स में क्लासिफिकेशन किया बच्चों। यदि सेकेंडरी अमाइन के दोनों अल्किल अरिल ग्रुप सेम है, दोनों अल्किल अरिल ग्रुप सेम है, तो ऐसे सेकेंडरी अमाइंस को बोलते हैं बच्चों सिंपल सेकेंडरी अमाइंस या सिमेट्रिकल सेकेंडरी अमाइन। इनका जनरल फार्मूला होता है बच्चों RR बाइवैलेंट NH, RR लिखा, दोनों अल्किल ग्रुप सेम। इनके कॉमन नेम हम लिखते हैं डाई अल्किल अमाइन इस फॉर्मेट में बच्चों। जैसे एग्जाम्पल हो गया ये लीजिए डाई मिथिल अमाइन, बेसिक में हुआ है सब। फिर ये लीजिए डाई इथिल अमाइन, दोनों अल्किल ग्रुप सेम होंगे इसमें। दूसरा प्रकार है बच्चों मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल सेकेंडरी अमाइन। इनका जनरल फार्मूला होता है RR डैश बाइवैलेंट NH, वेयर R will not be equal to R dash, R will not be equal to R dash, दोनों अलग अलग। और इनके नाम हम कैसे लिखते हैं? दो अल्किल ग्रुप डिफरेंट है, उनके नाम अलग अलग है, तो उनके नाम ऐसे लिखना अल्किल अल्किल अमाइन। तो हम नाम ऐसे लिखते हैं CH3 और ये C2H5 बाइवैलेंट NH, तो नाम क्या होगा बच्चों? इथिल मिथिल अमाइन। अब ये एनिलीन है बच्चों, समझ लो, और एनिलीन का NH2 ग्रुप एक H, समझ लो हमने CH3 ग्रुप से रिप्लेस किया, तो इसका नाम वैसे देखा जाए तो ये है मिथिल फिनिल अमाइन, लेकिन इसको ये भी बोला जाता है N मिथिल एनिलीन। क्या बोला जाता है इसको? N मिथिल एनिलीन। मिथिल फिनिल अमाइन भी बोल सकते हैं आप, N मिथिल एनिलीन।
क्या बोलते हैं इसको, एन मिथिल एनिलीन। तो इस तरह से ये हो गया हमारा सेकेंडरी अमाइन के बारे में। दो प्रकार है। हाँ, प्राइमरी अमाइन में ऐसा कोई प्रकार नहीं है बच्चों, प्राइमरी अमाइन में ऐसा कोई प्रकार नहीं है, सिंपल या मिक्स ऐसा नहीं, वहां पे एक ही एल्किल ग्रुप होता है, तो वहां पे ऐसा कोई प्रकार नहीं होता। सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस में होता है। चलो अब हम देखते हैं अमाइंस का बच्चों तीसरा प्रकार देखते हैं। तीसरा प्रकार है टर्शियरी अमाइंस। देखिए टर्शियरी अमाइंस का बच्चों जनरल फॉर्मूला होता है आर आर डैश आर डबल डैश ट्राइवैलेंट एन। क्या होता है इसका जनरल फार्मूला, आर आर डैश आर डबल डैश ट्राइवैलेंट एन, वेयर आर आर डैश आर डबल डैश may be the same or different alkyl radicals, where r r dash r double dash may be the same or different alkyl radicals. यदि तीनों alkyl group सेम रहे तो we call them as simple tertiary amine, symmetrical tertiary amine, और यदि अलग अलग रहते हैं तो we call that tertiary amine as mixed और unsymmetrical tertiary amine. इनका फंक्शनल रूप कौन होता है रे बच्चों, इनका फंक्शनल रूप होता है ट्राइवैलेंट नाइट्रोजन, इसको टर्शियरी अमीनो ग्रुप बोलते हैं बच्चों, या इसको हम नाइट्राइल ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्राइल ग्रुप भी बोलते हैं। सो रिमेंबर, ये जो अमाइंस है जिनमें नाइट्रोजन को 3 सेम या डिफरेंट अल्किल आरिल ग्रुप्स अटैच है, ऐसे अमाइंस को हम बोलते हैं टर्शियरी अमाइंस। इनका ये जनरल फार्मूला है आर आर डैश आर डबल डैश ट्राइवैलेंट एन। यदि तीनों अल्किल ग्रुप सेम रहे बच्चों तो सिंपल और सिमेट्रिकल टर्शियरी अमाइन, और यदि वो डिफरेंट रहे तो मिक्स और अनसिमेट्रिकल टर्शियरी अमाइन। इनका फंक्शन ग्रुप होता है ट्राइवैलेंट नाइट्रोजन, इसको बोलते हैं टर्शियरी अमीनो ग्रुप या नाइट्राइल ग्रुप। सिंपल टर्शियरी अमाइन के कुछ एग्जाम्पल देखते बच्चों, जैसे ये देखिए CH3 ट्राइवैलेंट एन, इसका नाम क्या है रे बच्चों, ट्राई मिथिल अमाइन। ये देखिए शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं आप CH3/3N। इसी तरह C2H5 ट्राइवैलेंट एन, इसका आप नाम कैसे लिखेंगे, तीनों इथिल ग्रुप है तो ट्राई इथिल अमाइन। अब मिक्स टर्शियरी अमाइन, अब जैसे ये लीजिए CH3 C2H5 CH3 CH2 अब ये मिक्स टर्शियरी अमाइन है बच्चों, इसका नाम है इथिल मिथिल एन प्रोपिल अमाइन। तीनों के नाम लिखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इथिल मिथिल एन प्रोपिल अमाइन, बराबर है। अब जैसे ये है CH3 C2H5 इसमें 2 सेम है लेकिन तीसरा वाला अलग है, इसका नाम है बच्चों डाई इथिल मिथिल अमाइन। तो ये भी मिक्स टर्शियरी अमाइन है, ये भी मिक्स टर्शियरी अमाइन। तीनों सेम नहीं, मिक्स टर्शियरी अमाइन तीनों सेम है, सिंपल और सिमेट्रिकल टर्शियरी अमाइन। तो बच्चों इस तरह से अमाइन मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन को कितने अल्किल ग्रुप अटैच है, एक रहा तो प्राइमरी अमाइन, 2 रहे तो सेकेंडरी अमाइन, 3 रहे तो टर्शियरी अमाइन। इस तरह से हमने ये क्लासिफिकेशन किया। तो इस तरह से अमाइन के बारे में जो इंट्रोडक्शन है बच्चों, एनसीईआरटी और बोर्ड सिलेबस का कंबाइन करके मैंने ये आपको बताया। तो इसमें कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको लेक्चर लेते वक्त बताए, अपने नोट्स में वो है, नोट्स पढ़िएगा है ना, और वो अंडरलाइन करके रखिएगा। तो इस तरह से ये हमारा अमाइंस का हो गया बच्चों इंट्रोडक्शन। अब कल हम लेंगे अमाइंस की नॉमेनक्लेचर सिस्टम, जिसमें हम कॉमन नेम सिस्टम और आईपीसी नेम सिस्टम देखेंगे। ठीक है, तो आज मैं यहीं पे रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।